पार्टी को एक बीमारी है, वो है नेहरू फोबिया। नेहरू जी का जो डर है बीजेपी के नेताओं में इतने अंदर तक बैठा हुआ है कि दुष्प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है। बीजेपी का आईटी सेल लगा रहता है नेहरू जी के दुष्प्रचार में। हम शायद पहले देश में ऐसे लोगों को देखते हैं जहां पर अपने ही पहले प्रधानमंत्री का दुष्प्रचार किया जाए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, बीजेपी के। लेकिन अब तो सारी हदें पार कर दी। इससे पहले मोदी जी के मुंह से भी कई बार सुना है कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं या नेहरू जी की नीतियां जिम्मेदार हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी के नेताओं के मुंह से ये बयान और ये नाम जरूर सुनने में आता है। लेकिन अब हद इसलिए कर दी कि देश के सदन में, संसद भवन में, और संसद भवन में बीजेपी के सांसद ने नेहरू जी पे जो आरोप लगाया है आज के हालातों के लिए, वो शायद सारी हदें पार करने वाला है। क्योंकि बीजेपी के एक सांसद ने मणिपुर की हिंसा का दोषी नेहरू जी को सदन के अंदर बता दिया। वो सदन जिसके एक एक शब्द को रिकॉर्ड पे लिया जाता है, उसमें बीजेपी के सांसद जी कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि किसी भी ज्ञानी भाजपाई ने अभी तक नेहरू जी को लाके नहीं कटघरे में खड़ा किया है मणिपुर में। क्योंकि साहब जहां जहां फेल होते हैं, जहां जहां उनकी सरकार नाकाम होती है, वहां वहां सहारा नेहरू जी का ही हो जाता है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि मणिपुर की इस हालत के लिए पहले पीएम नेहरू जिम्मेदार हैं, बीजेपी सांसद। भाजपा के सांसद का यह बयान एबीपी ने भी छापा है। लिखा है जवाहरलाल नेहरू की वजह से बिगड़े हैं मणिपुर के हालात, बीजेपी सांसद। अब इस बारे में जनता क्या कहती है इसका अंदाजा शायद बीजेपी को नहीं होगा। नहीं तो ऐसे जो नेता और कार्यकर्ता हैं जो एक हवा में दुष्प्रचार की जीत गए, जो शायद पार्षद और लोक विधानसभा भी नहीं जीत सकते थे, वो देश के सदन में बैठे हैं, संसद में, देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहने के लिए, देश के पहले प्रधानमंत्री को लेकर दुष्प्रचार करने के लिए और अपनी हर नाकामी का इल्जाम देश के पहले प्रधानमंत्री पर लगाने के लिए। ये बीजेपी के सांसद जी जो हैं, इनका नाम जगन्नाथ सरकार है। एबीपी न्यूज ने लिखा है ट्वीट में अपने, संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार हंगामा जारी है। अब बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने मणिपुर हिंसा का ठीकरा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर फोड़ दिया। आप सोचिए कि इतना सामान्य हो गया है कि लोगों को इससे कोई अब नया लगता भी नहीं है कि हाँ ये तो बीजेपी कहेगी। 2 महीने हो गए हैं मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की हिंसा रोकने में वहां की राज्य सरकार नाकाम है। आरोप ये भी लगते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पास कर्नाटक जाने का चुनाव प्रचार के लिए समय था। अब मोदी जी के पास हिंदी पट्टी के राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जाने का निरंतर समय है। लेकिन 2 महीने हो गए मोदी जी मणिपुर नहीं पहुंचे हैं। और राहुल गांधी जी जब मणिपुर पहुंचे तो उनको भी रोक दिया गया। अमित शाह जी 1.5 महीने पहले मणिपुर गए थे और उसके बाद वहां के लोगों का आरोप है कि हालात सामान्य हुए ही नहीं है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है उसकी मिली भगत है। और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के स्थानीय विधायक ने लगाया है वहां पे कि सरकार किसकी मिली भगत के साथ ये सब कुछ हो रहा है। दीपक चौरसिया जी क्यों इस सब में पीछे रहते? जैसे ही नेहरू जी का नाम सुना तो जी न्यूज के ऊपर ताल ठोक के जो उनका कार्यक्रम है उसमें ये पूरा का पूरा मामला ला ही दिया उन्होंने, ताकि जिन लोगों तक नहीं पहुंची है ये उन तक भी पहुंच जाए। और बीजेपी के प्रवक्ता और खुद जो लोग वहां मौजूद हैं वो इस आवाज को आवाज देकर आगे तक पहुंचा दें और इसमें पर लगा दें। जी न्यूज ने लिखा है मणिपुर भी नेहरू की भूल, सवालिया निशान है। देखिए ताल ठोक के 4:55 पर जी न्यूज पर दीपक चौरसिया के साथ। तो आप सोचिए कि किस तरह से अपेक्षा करें कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं संजीदा गंभीर होंगे मणिपुर को लेकर, जब उनको आरोप कांग्रेस पे और अब नेहरू जी पे लगाना है। शायद ये बौखलाहट इसलिए भी है कि जो इंडिया अलायंस हुआ है, उस इंडिया अलायंस से बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन तो सरकी गई है। इस तरह के नेता जो सांसद बन के ये बयान दे रहे हैं, उनको मालूम है कि इंडिया के सामने, अलायंस के सामने जो कैंडिडेट होगा इनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसके बाद ये बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर को लेकर ये बयान उस वक्त आया है जब इंडिया अलायंस के 20 सदस्यों का डेलीगेशन आज सुबह मणिपुर के लिए रवाना हो रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, नासिर हुसैन साहब सांसद हैं, उनका प्रेस स्टेटमेंट है कि इंडिया के 20 सदस्यों का डेलीगेशन कल सुबह मणिपुर जाएगा। ये डेलीगेशन यहां रिलीफ कैंप्स में लोगों से बात करेगा और फिर गवर्नर के समक्ष उनकी बात रखी जाएगी। हम मणिपुर में फिर से शांति कायम करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जब से ये डेलीगेशन जाने की बात आई है, बीजेपी के नेताओं की चिंता बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि शायद ये पहला मौका है
जहां पे इंडिया अलायंस का एक डेलीगेशन बन के एक पूरे के पूरे जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है उसमें जाने का काम कर रहा है। तो ये धरातल पे साकार होते हुए इंडिया अलायंस के नाम को शायद देख के बीजेपी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है, इसलिए अब नेहरू जी पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये डेलीगेशन के मेंबर्स की लिस्ट है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि 20 के 20 नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इसमें सारी पार्टीज के हैं। कांग्रेस के 2 हैं, जेडीयू के 1 सदस्य हैं, टीएमसी के 1 सदस्य हैं, डीएमके के 1 सदस्य हैं, सीपीआई के 1, सीपीआईएम के 1, आरजेडी के 1, जेएमएम के 1 सदस्य, समाजवादी पार्टी के 1 सदस्य, एनसीपी के 1 सदस्य, जेडीयू के 1 सदस्य हैं, आईयूएमएल के, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 1 हैं, आरएसपी के 1 हैं, आम आदमी पार्टी के 1 हैं, शिवसेना के 1 हैं, वीसीके के 1 हैं, वीसीके के 2 हैं, आरएलडी के 1 हैं, खुद जयंत सिंह जी जा रहे हैं इसमें, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 और हैं, फूलो देवी नेटाम। तो ये 3 हो जाते हैं। तो ये साफ तौर के ऊपर आप देख सकते हैं ज्यादातर जो फोकस किया गया है और नॉर्थ ईस्टर्न लीडर्स के ऊपर किया गया है कि वो ज्यादा स्थिति को समझते हैं मणिपुर की। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी बंगाल के हैं वैसे, लेकिन क्योंकि लीडर ऑफ द पार्टी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, गौरव गोगोई आसाम के हैं, राजीव रंजन सिंह बिहार के हैं, सुष्मिता देव भी आसाम की हैं, कानिमोजी करुणानिधि डीएमके के हैं। तो ये तमाम लोग इस तरह के उसमें रखे गए हैं जो परिस्थितियों को समझेंगे और गवर्नर के सामने पूरे बात को रखेंगे। तो इसी से शायद चिंता बढ़ गई है, और चिंता इसलिए बढ़ रही है कि बीजेपी के जो सदस्य हैं वो भी अब बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं तो कहीं इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता है, निगार ने डाला था इनका कि इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। मणिपुर पर नाराज भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जो लिखा है वो सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है अपने इस्तीफे में, आप सुन लीजिए। मणिपुर में बेटियों को नग्न करके जुलूस निकाला जा रहा है, इससे भारत पूरे विश्व में शर्मसार हुआ है। मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ, सनातन संस्कृति पर झांसा देने वाली भाजपा में कलंकित महसूस कर रहा हूं। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। अगर किसी और राजनीतिक दल ने दिया होता तो शायद देश भर में हंगामा चल रहा होता और गोदी मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ती इस पर चर्चा करने की। पर स्टेटमेंट बीजेपी के प्रवक्ता का है इस्तीफे के साथ, तो ये चिंता का विषय नहीं है उस गोदी मीडिया के लिए, जिसके लिए छोटे से छोटा विषय बहुत बड़ा होता है। लिहाजा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कैसे अब बीजेपी के नेता संसद में नेहरू जी को बना रहे हैं आरोपी मणिपुर हिंसा का, जहां पर सवाल जब मोदी जी से होने लगे तो कहीं ना कहीं नेहरू जी को खींच के लाने की आदत बीजेपी के जो नेताओं की बन गई है। अब जनता भी इसको समझती है। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।